हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट टेक्निकल दोस्त में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अभी करंटली यूएस ईरान का युद्ध हुआ, जिसके कारण क्रूड ऑयल की प्रॉब्लम आई। भविष्य में जो फॉसिल्स फ्यूल्स है, कोल्स है, ये सब का भी शॉर्टेज आएगा। तो अब धीरे धीरे जो दुनिया है, इंडिया है, ये सब अभी रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ते जा रहा है। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जिसमें आता है वाटर के कारण, विंड की एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जी। तो हम उसके बारे में अब डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो इंडिया डिपेंड है सबसे पहले कोल के ऊपर। कोल के कारण ही जो थर्मल पावर प्लांट है वो सब एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो भारत अब क्या चाहता है, मतलब जो भविष्य है 2070 तक, इंडिया का जो टारगेट है 2070 तक ये जीरो एमिशन, मतलब जो कोल से प्रोडक्शन नहीं हो रहा उसकी तरफ अग्रसर होना चाहता है। तो 2030 तक क्या चाहता है, 2030 तक 500 गीगावाट जो एनर्जी है रिडक्शन, मतलब 500 गीगावाट प्रोडक्शन पे बढ़ना चाहता है, जिसमें सोलर भी आएगा, विंड भी आएगा और वाटर रिलेटेड भी एनर्जी आएगी। इसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो इंडिया की जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, उसके बारे में हम लोग सबसे पहले लेते थे। जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो अभी करंटली 2014-15 में 78 गीगाबाइट थी, वो बढ़ के 2024 में 200 लगभग 199 गीगाबाइट हुई है। जो 2030 तक 500 गीगाबाइट बढ़ाने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट। तो ये टारगेट अचीव हो सकता है। अभी भी 4 साल बचे और लगभग 200 के ऊपर गीगाबाइट प्रोडक्शन चल रहा है। तो इसलिए ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी की तरफ, मतलब जो है प्रोडक्शन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है। तो यहाँ पे ग्रोथ का चांसेस ज़्यादा दिख रहा है। जो कुछ सेक्टर है जो इसकी तरफ ग्रीन एनर्जी की तरफ है, जैसे हम अदानी ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो अदानी ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन है, ये एक कंपनी है जो सोलर, विंड एनर्जी, हाइब्रिड पावर जनरेशन और भी तरफ फोकस कर रही है। तो एक ये हो गया। और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ये लिमिटेड, ये भी इसकी तरफ है। एनटीपीसी का थर्मल प्लांट भी है और ये एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी है जो सोलर एनर्जी की तरफ भी ध्यान दे रही है। और इससे रिलेटेड और जो कंपोनेंट बनाते हैं और जो पावर प्लांट है ग्रीन फोकस, जैसे टाटा पावर कंपनी, ये भी फोकस दे रही है। फिर बात करते हैं एनटीपीसी लिमिटेड की, बात करी दी हमने। अब हम बात करते हैं जो इक्विपमेंट बनाती है, जिसमें है सुजलोन एनर्जी। सुजलोन एनर्जी काफ़ी अच्छी है। और ब्रोसिल्स रिन्यूएबल एनर्जी, ये जो कुछ स्टॉक है जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड भी करते हैं और ग्रीन एनर्जी की प्रोडक्शन में भी लगे हुए। तो इन पे भी नज़र रखा जा सकता है, आगे फ्यूचर है। तो अगर चाहे तो आप अपने और भी ग्रीन एनर्जी के स्टॉक है, जैसे वारी एनर्जी और भी सोलर एनर्जी करके, तो ये सब पे भी फोकस किया जा सकता है कि इनका फ्यूचर बहुत अच्छा है। थैंक यू फ्रेंड।